हर एक व्यक्ति के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करती है। कितने घंटे सोना है, क्या नींद पूरी हुई या नहीं हुई, ये जितना ज़रूरी है उसी के साथ साथ हम लोग कौन से पोजीशन में सो रहे हैं या हमारा सोने का तरीका क्या है वो भी बहुत मायने रखता है। अच्छी नींद हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इम्यूनिटी बढ़ना, कई बीमारियों से फाइट करने के लिए एनर्जी या स्टैमिना मिलना, बॉडी की रिकवरी फास्ट होना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों का जो इंसिडेंस है उसका परसेंटेज वो कम होना, साथ ही में मेंटल स्टैमिना बढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है एक अच्छी नींद की वजह से। और इसलिए एक व्यक्ति को एडिक्वेट, उसके उम्र के हिसाब से जितनी घंटे की नींद ज़रूरी है उतनी घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया था कि उम्र के हिसाब से एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, तो उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे नींद ज़रूरी है उसी तरह से सोने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है, यानी जो स्लीपिंग पोजिशन है वो आपकी सही है या गलत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आते हैं। तो ये जो वीडियोज़ है उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए। ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्थ जर्नी बहुत अच्छे से हो जाए। हम सब लोग 4 तरीके से सोते हैं, यानी 4 पोजीशन में सोते हैं। वो होता है दाई तरफ और बाई तरफ, ये हो गए 2। तीसरा है पीठ के बल यानी चेहरा ऊपर करके, और चौथा है पेट के बल यानी चेहरा नीचे करके। लगभग 63% लोग जो होते हैं वो एक दाई तरफ सोते हैं या बाई तरफ सोते हैं, यानी ये जो साइड में सोने का पोजीशन है वो सबसे कॉमन पोजीशन होता है। अगर हम लोग ये चारों पोजीशन में से सबसे बेस्ट पोजीशन की या बेस्ट तरीके की बात करेंगे तो वो होता है बाई तरफ साइड में सोना, यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। उसके कारण भी है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो मुंह से, फूड पाइप से पेट में चला जाता है, और वो पेट में वैसे ही जमा रखने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा स्फिंक्टर या दरवाज़ा होता है जो खाने को ऊपर आने से रोकता है। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड में या बाई तरफ सोते हैं तो जो खाना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि स्टमक बाई तरफ ही है, वो पेट में ही रहता है और वो ऊपर नहीं आता। तो इसलिए जिनको गर्ड, एसिडिटी, रिगर्जिटेशन ऐसी तकलीफ है उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही में जिनके लिए एसिडिटी की तकलीफ ऑलरेडी नहीं है उनके लिए भी ये फूड जो है वो आसानी से डाइजेस्ट होने के लिए और एसिड ऊपर आने से रोकने के लिए ये पोजीशन फायदेमंद होता है। दूसरा फायदा होता है हमारे बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव करना। हमारे हार्ट से प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली जो मेन आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा, और जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक प्यूरिफिकेशन के लिए लेके आने वाली जो नसिकाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं वेना कावा। ये जो दोनों नसिकाओं का जो सर्कुलेशन है अगर हम लोग बाई तरफ सोते हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा फायदा होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक सिस्टम ये हमारे बॉडी में ऐसी सिस्टम है जो हमारे बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने में हेल्प करती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है वो बेटर वे से काम करती है या उसका सर्कुलेशन बेटर होता है जब हम लोग लेफ्ट साइड में सोते हैं या बाई तरफ मुड़ के सोते हैं। तो यानी अगर हम लोग लेफ्ट साइड में सोते हैं तो हमारा सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस, इन तीनों के लिए इससे फायदा होता है। दूसरी पोजीशन है राइट साइड में सोना या राइट में मुड़ के या राइट लैटरल पोजीशन। इसके कोई अलग से बहुत ज़्यादा फायदे नहीं होते, लेकिन अगर एक व्यक्ति इस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करता है और उसे अगर एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, गर्ड की कोई तकलीफ नहीं है और इसे इसी पोजीशन में नींद आती है तो वो ये पोजीशन कंफर्टेबली ले सकता है और उसमें वो सो सकता है। तीसरी पोजीशन है अपनी पीठ के बल सोना, यानी चेहरा ऊपर करके सोना। इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है कि हमारी जो गर्दन है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक अलाइनमेंट में होते हैं या वो एक लाइन में होते हैं। इसलिए जिनको स्पाइन की तकलीफ है उनके लिए ये पोजीशन सबसे बेटर पोजीशन होता है, क्योंकि इस पोजीशन में उनका दर्द, तकलीफ थोड़ी सी कम होती है और रीढ़ की बीमारियां होने की तकलीफ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको स्लीप अपनिया की तकलीफ है या जो लोग बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, उनके खराटे, उनका स्लीप अपनिया का जो प्रॉब्लम है वो इस पोजीशन में बढ़ता है। लेकिन साथ ही में स्टमक रिलेटेड, सर्कुलेशन और लिम्फेटिक रिलेटेड जो बेनिफिट है वो इस पोजीशन में नहीं मिलते।
चौथा और आखिरी पोजीशन होता है वो होता है पेट के बल यानी मुंह के बल सोना। इससे एक ही फायदा होता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है या जो लोग बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं उनके खराटे इस पोजीशन में कम हो जाते हैं या स्लिप अपनिया की तकलीफ थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इस पोजीशन में रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है और साथ ही में हमारे पेट पे प्रेशर आके गर्ड और एसिडिटी की तकलीफ बढ़ सकती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि सोने के अलग अलग तरीके और हर तरीके के फायदे और नुकसान। एक सही पोजीशन या सही तरीका ना कि हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है, लेकिन वो गहरी नींद आने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप देखिए आपका तरीका क्या है और उसे जरूर चेंज कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।